जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राव नरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी हाँ, आप सबको नमस्कार। आपने सुनी नारेबाजी बड़ी जोरदार। यह नजारा आज बुधवार को जींद के एसपी कार्यालय का है। नारेबाजी कर रहे ये सभी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। दरअसल भाजपा के एक कथित प्रवक्ता द्वारा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा जींद की सड़कों पर फूट पड़ा। काफी संख्या में एकत्रित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर कोर्ट मोड़ पर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर ने किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोपी के खिलाफ एसपी को शिकायत देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पहुंचे सोनीपत लोकसभा के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने भाजपा पर देश में नफरत का माहौल फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो भाजपा प्रवक्ता खुलेआम टीवी पर देश के शीर्ष विपक्षी नेता राहुल गांधी को गोली मारने जैसी धमकियां दे रहे हैं, जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कांग्रेस पार्टी ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर ने बताया कि यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना है, जो भाजपा के कथित प्रवक्ता पिंटू महादेव सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ही भाजपा शासन में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब भाजपा के प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जैसे देश के लोकप्रिय नेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है और विपक्ष के सवालों से डरकर इस तरह के निम्न स्तर तक गिर चुकी है। ऋषिपाल हेबतपुर ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि भाजपा के उक्त प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत संज्ञान लेते हुए संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घृणित भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ताओं पर अच्छी और अभद्र भाषा बोलने पर लगाम लगाई जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगबीर सिंह दिगाना, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष लाजवंती धिल्लन, मास्टर वजीर गंगोली, कुलवंत लाठा पूर्व सरपंच शादीपुर, राजपाल लाठा पूर्व सरपंच करसोला, डॉक्टर बलबीर आर्य, वेदपाल लाठा, कमल चौहान, पूर्व चेयरमैन पवन दुहन, महावीर कंप्यूटर, सुरजीत करसोला, कुलबीर बीबीपुर, धर्मपाल प्रधान, सारंग शमशेर धाठर्थ, जगदीश बीबीपुर, इशाक भट्टी, जेपी रूहिल, सुखीराम धरौली, जितेंद्र लाठा, जयदीप लाठा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब सीधा देखिए कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर और सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मीडिया से बातचीत में क्या बता रहे हैं। एक बीजेपी का प्रवक्ता पिंटू महादेव, उसने जो हमारे सीनियर लीडर राहुल जी को सरेआम गोली मारने की धमकी दी है। छाती में गोली मारा है मिला। बीजेपी का प्रवक्ता है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रवक्ता की गिरफ्तारी हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त निर्णय लिया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रधान जी, आप ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब के पास आए थे, ना एसपी आया, ना एएसपी आया, ना डीएसपी आया, आपने केवल एक एसआई को ज्ञापन देकर के काम चलाया। अभी मिलके जाएंगे एसपी साहब, अभी उसी टाइम में पहुंच जाएंगे और वो भाई था, वो भी उनके कहने के अनुसार ही यहाँ हमारे पास आया था और हम एसपी से मिलके जाएंगे और अपने जो हमने एप्लीकेशन दी है उसकी रिसीविंग भी लेके जाएंगे। प्रधान जी, भाजपा नेता ने जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग किया राहुल गांधी के पास, उसको लेके सिर्फ जींद जिले में प्रदर्शन है या ओवरऑल देश में या ओवरऑल हरियाणा ऑल इंडिया में प्रदर्शन है जी? पूरे देश में ऐसा है जैसा सरकार की मंशा है। सरकार के कहने पर ही तो उनके प्रवक्ता जी ये बयानबाजी की है, स्पेशल डिबेट में बोला है हम राहुल गांधी जी को छाती में गोली मारेंगे। हम सभी कांग्रेसी
परिवार है जो हमारा, वो सारा परिवार इकट्ठा होकर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन धरने कर रहे हैं और कई डिस्ट्रिक्टों में तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। तो राहुल गांधी को जो देश के नेता प्रतिपक्ष उनको धमकी दे दी जाती है, जी। आम व्यक्ति कहाँ महफूज रहेगा ऐसे दौर में? ये तो वो पहले भी हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में करीबन 18-20 मर्डर, फिरौतियाँ और रेप केस हुए हैं। ये कानून व्यवस्था तो इनकी चरमरा गई है, कोई किसी पे प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि एक गुंडा तत्व सरेआम खुले में घूम रहे हैं, उसको कोई डर भय का कोई खतरा नहीं है। तो इससे हमें ये मालूम, आप सब पब्लिक, आम पब्लिक का क्या हाल होगा जब एक हमारी बहन बेटी पर भी बाहर निकलने पर उनको खतरा है, तो कहाँ की कानून व्यवस्था है? तो इसलिए हमारा कांग्रेस परिवार बड़े आंदोलन की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर इस मिंटू को सजा नहीं हुई तो ठीक है। 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कथित प्रवक्ता पिंटू महादेव ने सरेआम हमारे कांग्रेस के नेता उनको गोली मारने की सरेआम डिबेट में कहा है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि मैं छाती में गोली मारूंगा राहुल गांधी जी। तो आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला बहन महिला भी और हमारे प्रिंसिपल जी जिला अध्यक्ष दोनों के महिला कांग्रेस की ओर से और सभी कांग्रेस यहाँ पर सेवा दल, अन्य लोग जितने हमारे नेतागण सब यहाँ पर, यूथ कांग्रेस जितने भी सबके सब संगठन जो कांग्रेस के बीसीबी एसीबी सब लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारा सरकार से ये कहना है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। आज जिला अध्यक्ष जो है ना, ये सरकार से मांग करिए, एसएसपी से मांग करिए कि भाई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। देश के नेता प्रतिपक्ष को ऐसे धमकी दी जा रही है ओपन डिबेट के अंदर, तो क्या मानते हैं भाजपा जो सरकार है या उसके नेता हैं वो आउट ऑफ वे जा रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना अहंकार हो गया है कि अपनी जबान पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। किस तरह बोलना चाहिए? विपक्ष के नेता हैं, लीडर हैं भारत की जी। और कानून व्यवस्था बिल्कुल धराशायी है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी बड़े नेता का भी बयान नहीं आया है। इसलिए आज कांग्रेस ने पूरे देश में लगभग ये आंदोलन और संघर्ष और जो भी सरकार के खिलाफ हम कर सकते हैं वो करेंगे जब तक एफआईआर दर्ज। आप जिन प्रदर्शन किया आपने, एक भी टिकटार्थी आज दिखाई नहीं दिया पूरे जिले में? 5 तो मेरे साथ खड़े हैं। नहीं, जिन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जो हो सकता है कोई सूचना नहीं रही होगी, कोई कारण हो सकते हैं। मैं स्वयं आया हूँ, मुझे जैसे पता लगा अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, सूचना एमपी साहब सभी को दी गई। मैंने पर्सनली किया भाई। जो टिकटार्थी थे 4-5 तो मेरे साथ हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जी, मौजूदा विधायक भी नहीं यार, केवल चुनाव के समय ही बाहर आते हो अपने बिलों से। नहीं, अब देखा जाएगा, जिला अध्यक्ष है, ये देखेंगे कौन आता है कौन नहीं आता है। जी संसद जी, जो डराने धमकाने की राजनीति की जा रही है मौजूदा दौर के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेसी उससे कैसे पार पाए? बौखलाहट हो गई है। अभी बिहार का चुनाव आप देख रहे होंगे सब, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, वहाँ पर भीड़, अपार भीड़। लोग कहते हैं कि बहुत कई वर्षों बाद ऐसी भीड़ देखी गई है। जो राहुल जी की रैली हो, चाहे प्रियंका जी का रोड शो हो, रैली हो, उसकी बौखलाहट है। बिहार में तो मोदी सरकार ने बड़े पैसे महिलाओं को बड़े खाते में भेजे हैं। 10,000 रुपये के वो ड्रामा किया है, चुनाव पे करते हैं और फर्जी वोट बनाते हैं जी। आपने पता होगा हरियाणा में भी चोरी की सरकार बनी है और आने वाले समय में धीरे धीरे आप पर्दे खुलते जाएंगे। हमारे टाइम में भी वोट चोरी हुई और अब भी जी विधानसभा में तो खुला 10-10, 15-15 हजार हर विधानसभा में फर्जी वोट बने हुए हैं। उनका रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। तो हरियाणा में भी जो कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा निकालने की बात कर रही है कांग्रेस, अभी आपने सुना होगा भारत सरकार चुनाव आयोग भी कितनी घबराहट में है, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। और हरियाणा के तो कोर्ट ने भी कहा है सब जगह कि भाई हमें पता लगना चाहिए, वोट चोरी जो हुआ है, जिनके वोट काटे हैं वो हमारे सामने आना चाहिए। बिहार में करीब 47 लाख वोट कटे हैं, 65। तो उसके हिसाब से क्या लगता है, उसमें भी भाजपा ने कोई गालमेल किया है? या गालमेल तो है ही।
मान लो जो आदमी रोजी रोटी के लिए देश मतलब दूसरे प्रदेश में जा सकता है, जैसे बिहार के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, अपने रोजगार के लिए कहीं बाहर जाते ही हैं, उनके सबके वोट काट दिए हैं। एमपी साहब, अभी ब्रजेंद्र सिंह एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, सद्भावना यात्रा, उसको लेकर के एक बड़ा विवाद हो गया है। कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष यात्रा है। देखिए, मेरा इसमें कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस के नेता हैं और हो सकता है अनुमति ली हो, और आने वाले अभी तो 5 तारीख है, कांग्रेस अध्यक्ष हमारे बन गए हैं राव नरेंद्र सिंह जी, CLP लीडर माननीय जननायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो निर्णय लेंगे आप इस यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, कांग्रेस का आदेश होगा तो मैं जरूर आऊँगा। एक ब्रजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका को लेकर के हाईकोर्ट में काफी, उसका भी निर्णय आने वाला है, तो हो सकता है पॉजिटिव आए। सांसद जी, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष हुड्डा जी को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष भी आपके नहीं है, क्या लगता है जो आपका संगठन है वो सशक्त हो जाएगा? बिल्कुल सशक्त होगा भाई। अब भी सरकार बनती अगर वोट चोरी ना होता तो, ये प्रमाणित हो चुका है। कई ऐसी विधानसभाओं में 10-10, 12-12 हजार वोट चोरी के डाले गए। जिला प्रधान नियुक्त कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन जिला कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं हो पाई, काफी टाइम हो गया है। कब हमारे नए अध्यक्ष बने हैं जी, यही हम वेट कर रहे थे। लोगों में चर्चा थी कि वे CLP लीडर नहीं बना पाए जी। पहले माननीय राहुल जी और खड़गे साहब ने निर्णय किया था कि हमारा जिला का संगठन बन जाए, जिला अध्यक्ष हो जाए, उसके बाद इसको डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर किया। ठीक है प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज